देखो, मार्केट में बहुत बड़े-बड़े गैप डाउन खुल रहे हैं। ऐसे में 2 तरह का कन्फ्यूज़न एक ट्रेडर के लिए दिख रहा है और जैसा मार्केट का सीन दिख रहा है, ये लग रहा है कि अभी और कंटिन्यू चलने वाला है क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है ना अभी, ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। इवन ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो अभी ये जो सीन मार्केट का चल रहा है, ये आगे और भी ज़्यादा कंटिन्यू रह सकता है, जैसा अभी दिख रहा है। ठीक है? सो ऐसे में अगर ट्रेड करना है, तो हम कैसे ट्रेड प्लान करें? ठीक है? या तो हमें बीटीएसटी रखना हो, तो उसके भी कुछ ट्रिक्स देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी बीटीएसटी अगर आप डायरेक्शनल हैं, तो बहुत बढ़िया। अगर आप डायरेक्शनल नहीं हैं, तो आप लॉसेस में जा रहे हो। और ऐसे में जो कॉल रख रहे हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा। बिकॉज़ अभी इंडिया विक्स इतना ज़्यादा हाई चल रहा है कि अगर कॉल साइड में मार्केट जा भी रहा है, तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ कॉल में देखने को हमें नहीं मिल रही है। ठीक है? सो अभी 2 तरह का कन्फ्यूज़न एक ट्रेडर के दिमाग में चल रहा है। पहला कि हम अगर इंट्राडे हमें करना है, तो हम कौन-सी स्ट्रैटेजी कैसे ट्रिक अप्लाई करें? बिकॉज़ इंट्रा देखा जाए तो बीटीएसटी से थोड़ा सेफ है, ठीक है? 1-2 ट्रिक जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, बीटीएसटी में थोड़ा-सा काम आ रहे हैं। हालाँकि मैं बीटीएसटी अभी किसी को सजेस्ट नहीं कर रही बिकॉज़ बीटीएसटी में भाई अब कुछ कमेंट तो मैंने ऐसे भी देखे कि लोग कॉल होल्ड कर रहे हैं। देखो, मार्केट जब बहुत ज़्यादा गिरता है ना तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट करता है कि भाई इतना ज़्यादा गिरावट आ गई है, तो कहीं न कहीं बॉटम बनाएगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। इस चक्कर में ज़्यादातर लोग कॉल लिए जाते हैं, लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। देखो, अगर आपको बॉटम रियल में आइडेंटिफ़ाई करना आता है तो आपका काम करेगा। अगर नहीं आता है तो लॉसेस होंगे। दूसरा, अभी जितना भी मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, ज़्यादातर न्यूज़ बेस हो रहा है। सो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इंट्रा। ठीक है? 1-2 ट्रिक बताऊँगी जो थोड़ा-सा हो सकता है बीटीएसटी आपको प्लान करना तो काम करेगा। अदरवाइज़ बीटीएसटी छोड़ो। इंट्रा में फ़ायदा ये होता है कि इंट्रा में हमारे सामने चार्ट होता है। ठीक है? इंट्रा मुझे थोड़ा-सा अभी सेफ लग रहा है। इसका कारण ये है कि इंट्रा अगर मान लिया मैं गलत भी हूँ, तो एसएल मेरे सामने मैं हट जाऊँगी, ठीक है? टारगेट मेरे सामने मैं वहाँ बुक कर सकती हूँ। लेकिन बीटीएसटी अगर मेरे पास होल्डिंग पड़ी हुई है रात की, तो रात में क्या हो जाएगा? कहाँ मार्केट ओपन होगी? मान लिया मैंने ये सोचा है कि 150 पॉइंट का एसएल लेंगे और 300 पॉइंट गैप डन ही खुल जाएगा, तो वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ ट्रिक्स का अप्लाई आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। देखो, जो भी ये वीडियो बनाई जाती है, सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। मैं आपको कहीं भी यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फ़ेसबुक पे, जहाँ भी मेरे अकाउंट से कहीं भी मैं कोई कॉल, टिप नहीं दे रही हूँ, ठीक है? कुछ लोग को मैंने ऐसे भी कमेंट मुझे आए हैं कि कुछ लोग मेरे नाम से उनको मैसेज कर रहे हैं कि ये ग्रुप है, जॉइन करो, यहाँ ये पेमेंट है करो। भाई, मैं किसी को भी सामने से जाके मैसेज नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई पैसे की डिमांड कर रही हूँ। जो भी मेरी वीडियो बनती है ज़्यादातर फ्री ही रहती है, आप सबको पता है। सो सिर्फ़ जो मुझे समझ आ रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अगर वो अप्लाई करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होता है। देखो, होता क्या है ना, जो बायर है, ऑप्शन बायर ख़ासकर, अगर मार्केट में मूव चल रहा है और अगर वो मूव को कैप्चर कर पा रहे हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। इसका कारण ये है कि लॉसेस तो ऑप्शन बायर का चलता ही रहता है। प्रीमियम डिके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ऑप्शन बायर के लिए ऑब्स्टिकल का काम करती हैं, ऑप्शन सेलर से ज़्यादा, ठीक है? सेलर को टाइम डिके से उतना मतलब नहीं, इवन उसको फ़ायदा है वही टाइम डिके से। सो बायर को चाहिए मूव और थोड़ा-सा फ़ास्टली मूव, ठीक है? हर चीज़ देखो चार्ट में ही होती है। सो कुछ चीज़ें जो बेनिफिशियल मेरे लिए हुई है, मैं बताती हूँ। पहले भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। देखो, बेसिक्स हमेशा काम आते हैं। जैसे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं अभी के मार्केट में। इतने बड़े-बड़े जो गैप डाउन हो रहे हैं, उसके बाद क्या होता है ना, एक कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कि इंट्रा में और ज़्यादा गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कैसे पता चलेगा? आप लेवल्स भी अगर ड्रॉ कर रहे हो ना, तो उस लेवल की धज्जियाँ उड़ा दे रहा है मार्केट। मान लिया किसी ने 23,300 का अगर लेवल ड्रॉ किया, तो 23,000 पे खुल जाएगा। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? आपने जो लेवल ड्रॉ किया, उसके भी 300 नीचे खुल गया। तो दिमाग में एक कन्फ्यूज़न ज़रूर हो जाता है कि अब यहाँ से रिवर्सल होगा या यहाँ वॉलेटिलिटी रह सकती है या ये थोड़ा बहुत इंट्रा में दे भी सकता है क्या? तो देखो, ऐसे तो आप पता नहीं लगा पाओगे एग्ज़ैक्टली।
और प्राइस की बात करें तो प्राइस भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा है आजकल। ठीक है, मैं ये पूरी तरह नहीं कर रही, प्राइस की लैंग्वेज चलती है। इतने बड़े गैप अप गैप डाउन में थोड़ा सा गड़बड़ मुझे दिख रही है। सो दो स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो यूज करोगे तो काम करती हुई यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली देखो भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात करोगे ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग इजी कहीं से भी नहीं है। आप पैसा बना रहे हो, यहाँ पे पैसा बना रहे हो, सो इट्स नॉट ए इजी गेम। सो आपको चीज़ें अप्लाई तो करनी पड़ेगी। या तो कुछ लोग का प्लान ऐसा है कि इस गैप अप और गैप डाउन में मार्केट में नहीं ट्रेड करेंगे, बेस्ट है मत ट्रेड करो। लेकिन जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं भाई, वो लोग थोड़े से ट्रिक्स को अप्लाई करो, इन चीज़ों को अप्लाई करो, आपका काम बन जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ काम कर रही है, देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो फर्स्ट कैंडल बनती है, पहली कैंडल जो बनती है, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल बड़े काम की रह रही है, बड़े काम की रह रही है। बताती हूँ कैसे। इसकी पहली स्ट्रेटजी की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो पहली कैंडल बन रही है, अब ये ऐसी बने जैसी भी बने, जैसी भी बने, जो फर्स्ट कैंडल बन रही है उस फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में मैं जनरली क्या कर रही हूँ, दो ही ट्रिक मैं अप्लाई कर रही हूँ जो मेरे लिए ज़्यादा चल रहा है, जो मेरे लिए ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, वैसे तो मैं मल्टीपल कंफर्मेशन लेने की कोशिश करती हूँ किसी भी ट्रेड में। अगर मुझे ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाए तो वो ट्रेड ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ट्रेड में बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिल पाती है द बेस्ट है, नहीं मिल पाती है तो कभी कभी एक या दो कंफर्मेशन से भी हम एंट्री ले लेते हैं। थोड़ा सा रिस्क, एज यू नो सारे ट्रेड में रिस्क एंड रिवॉर्ड फिक्स है। सो ये जो बिग गैप डाउन चल रहा है, ये कब तक चलेगा अभी कोई कह नहीं सकता। अभी एग्जैक्टली कोई कुछ नहीं कह सकता कि मार्केट में कब तक चलेगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड कर रहा है वॉर पे। ये वॉर जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक ये कहीं भी मार्केट को ले जा सकती है। अभी 23,000 दिख रहा है ना, 23,000 दिख रहा है ना, 21,000, 20,000, 18,000। भाई अगर ये लड़ाई, एनर्जी वॉर शुरू हो चुका है, देख रहे हो गैस प्लांट पे अटैक हो रहे हैं, ऑयल फील्ड पे अटैक हो रहे हैं। अब ऑयल और गैस ये ऐसी एनर्जी है जो पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है। सो ये बिग गैप डाउन के लिए बहुत बड़ा रीज़न हो रहा है, बहुत बड़ा रीज़न हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का डिस्टर्बेंस जब तक चलता रहेगा, जब तक लड़ाई ठंडी नहीं होगी ऐसे ही चलता रहेगा। कोई हार एक माने या समझौता करे तो चल भी जाए। ठीक है, सो ये अभी आगे 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, कह नहीं सकते। तो कुछ ट्रिक्स हम अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले पहला कैंडल का हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो। ठीक है, अगर इसके बीच में मार्केट है यू कैन वेट। फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये है, अगर इस बीच में मार्केट है आप वेट कर सकते हो। मेनी टाइम्स किसी भी एरिया में अगर ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, आपको ट्रेड मिलेगा। आप पेशेंटली वेट कर सकते हो, वेटिंग मार्केट में कहीं से भी गलत नहीं होती है। ठीक है, और एक और ट्रिक बताऊंगी जो इंट्रा में काम करेगा। पहले इस चीज को समझो, इससे कैसे ट्रेड आपको मिल रहा है। पहला कैंडल आप मार्क करके छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद अब इसका हाई ब्रेक होने दो या इसका लो ब्रेक होने दो। 1 मिनट का नहीं होना चाहिए, 1 मिनट का कैंडल की बात नहीं कर रही हूँ, 5 मिनट या 10 मिनट वाली कैंडल ज्यादा काम कर रही है। 1 मिनट वाली कैंडल की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। 5 मिनट वाले यूज कर सकते हो, मैं ज्यादातर 5 मिनट वाले पे ट्रेड करती हूँ। सो 5 मिनट का कैंडल पे आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इस ट्रिक को मैं थोड़ा सा अप्लाई करके बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं 5 मिनट के कैंडल की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपली अपने ट्रिक के अनुसार इसका हाई मार्क कर दिया मैंने, इसका यहाँ पे लो मार्क कर दिया। ठीक है, अभी देखो पहली कंफर्मेशन के अनुसार, ठीक है, इस कैंडल के फर्स्ट कैंडल के मार्केट अंदर है। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, वेट कर रही हूँ। मार्केट गैप अप और गैप डाउन के बाद भी इंट्रा में भी गिर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं गिर रही है। सो इंट्रा में भी ऐसा नहीं कि ट्रेड करके हम नहीं बना सकते। इंट्रा में देखो
445 कब की गिरावट है? ये लास्ट थर्सडे वाली गिरावट है। 1.90 लगभग 2% के आसपास इंट्रा में भी गिरी ना, यानी इंट्रा में भी अपॉर्चुनिटी फिक्स थी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक कैंडल को छोड़ दूं तो भी मुझे 1.90 गिरी थी। 1% सीधा डायरेक्शनल मिलेगा जब पहली कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है, देन वी कैन एंटर ओवर देयर। ठीक है, ये तो हो गया इस दिन की बात। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक डायरेक्शनल ट्रेड आपको यहाँ पे दिया। ठीक है, देखो हर इसमें थोड़ा सा जो फॉल्ट होगा वो भी मैं समझा दूंगी। मान लिया ये कभी फेल होता है तो वहाँ पे आप कहाँ पे एसएल देके हट सकते हो, उसको भी यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट कैंडल का हाई, इससे क्या होता है ना, मुझे वेट करने में भी मतलब अगर मुझे किसी दिन लग रहा है कि मैं थोड़ा पेशेंटली देखना है मुझे, तो मुझे देख सकती हूँ। छोटा मोटा अगर एसएल भी दिख रहा है लेके हटा सकते हैं। और एक और ट्रिक बताऊंगी, उसमें भी आपको एंट्री के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक ये फर्स्ट कैंडल वाला बड़ा काम करता है और नॉर्मल डेज में भी काम करता है, इसमें भी काम कर रहा है ये। यहाँ पे एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट दिया, अगर मान लिया इधर किसी ने लिया भी तो एसएल। अब वापस यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये भी होगा कि भाई ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाया और वापस इस कैंडल के अंदर चला आया, ऐसे में क्या करेंगे? इस कैंडल के अंदर में है, आप चाहे तो वेट कर सकते हैं, वरना उसका एक और ट्रिक बता दूंगी मैं। ठीक है, पहले इसको क्लियर करते हैं, उसमें कैसे थोड़ी सी एंट्री डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल के हाइट और बेस को आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह मार्क करके चल सकते हैं। उसके बीच में है तो आप मत ट्रेड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना इसका हाई और लो पे थोड़ा सा कंफर्मेशन है। देख रहे हो, 2 दिन का चार्ट और दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितने दिन काम कर रहा है ये देखो। फर्स्ट कैंडल का जब हाई ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर ही है, आपको कॉल साइड के ट्रेड 2 देखने को मिल गए। ठीक, पहला वाला यहाँ से यहाँ एंड देन, और नहीं तो एक भी अगर लोगे तो भी इंट्रा में काम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी देखो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, इसका लो और हाई मार्क कर दिया। एक छोटा सा यहाँ फेक ब्रेकआउट दिखाया, छोटी बहुत एसएल हंटिंग की, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बाद में थोड़ा सा दिया। इस दिन को मैं कुछ खास नहीं कहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ दिन एसएल जा रहे हैं इस ट्रिक से। एक और ट्रिक बता दूंगी जो थोड़ा सा कंबाइंड करके चले तो चल जाएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, जैसे ही ब्रेकडाउन किया थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग का मौका दिया, वापस इधर घूम गया, अब इसके अंदर आ गया, थोड़ा वेट कर सकते हैं, वापस इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से एक डायरेक्शनल यहाँ से जाने की कोशिश की। जैसे ही ब्रेकआउट दे रहा है ना, वैसे ही थोड़ा सा आपको ट्रेड दे रहा है, एक आध बार एसएल हंटिंग करके। ठीक है, अभी और बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा फर्स्ट कैंडल मार्क कर लिया, फर्स्ट कैंडल मार्क करने के बाद ये मार्केट गैप डाउन खुली, इस फर्स्ट कैंडल का ब्रेक डाउन किया, एक ट्रेड दिया, वापस इसको रीटेस्ट किया, फिर से एक ट्रेड दिया। देख रहे हो कितना कितना पॉइंट का, मतलब देखो हर स्ट्रैटेजी, कुछ दिन देखो आप बीच में एसएल भी गया, हर स्ट्रैटेजी 10 में से 10 बार कोई भी सक्सेसफुल नहीं होती भाई। कोई भी यूज़ कर लो सक्सेसफुल नहीं होगी, 10 में से 6 बार होगी, 10 में से अगर 5 बार भी हो रही है, मैं इसको बेस्ट कहती हूँ, मैं इसको बेस्ट कहती हूँ, 5 बार भी हो रही है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग ये गेम नहीं है कि आप एसएल नहीं दोगे, ट्रेडिंग ये गेम है कि आपका एसएल छोटा होना चाहिए एंड देन प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली देखोगे तो कितने बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो 300 डायरेक्शनल मिल रहा है। ठीक है, अगर छोटा मोटा बीच में कभी एसएल भी दे दिया, प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोग क्या कर रहे हैं कि किसी दिन 30,000 लगा देंगे, उसमें से 10,000 उड़ा देंगे। सो अगर हम एसएल को टाइमली मैनेज करके चले तो ये ट्रिक काम कर रहा है। ठीक है, ये ट्रिक यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क किया, अगर इसके अंदर है तो मैं वेट करूँगी, अगर इसके ऊपर से ये देखो यहाँ पे भी एक दिया, इसके ऊपर ही रहा तो फिर से कॉल साइड का ट्रेड आपको देखने को मिला। मतलब जिधर का है उधर का ट्रेड, अगर वापस घूम घाम के इसके अंदर आ गया देन एग्जिट। कैंडल के अंदर है तो इसमें एक ट्रिक तो ये है सिंपल कि आप ट्रेड को यहाँ पे रोक सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी देखो इस कैंडल के अनुसार फर्स्ट सेकेंड, मतलब
इस कैंडल के अनुसार हाई मार्क किया, लो मार्क किया, थोड़ा बहुत नीचे आया, वापस एसएल हंटिंग कर ली, इस कैंडल के अंदर चला गया। पूरे दिन में क्या रहा, वॉलेटिलिटी रही, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। इसको वापस मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट डे ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो और हाई मार्क किया। जैसे ही फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, वापस डायरेक्शनल। देखो जब भी ये काम कर रहा है ना, ज़्यादातर टाइम पे थोड़े बड़े टारगेट दे रहा है, ज़्यादातर टाइम पे थोड़े बड़े टारगेट देखिए, 300, 350, 400 ऐसे डायरेक्शनल हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो फर्स्ट कैंडल, सिर्फ फर्स्ट कैंडल को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरे दिन मार्केट डाउन आती है, वॉलेटिलिटी करती है, उसके बाद लास्ट टाइम पे ब्रेकआउट करती है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगाती है। सो इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि इस दिन को कुछ खास ट्रेड नहीं कह सकते। जिस दिन मिल रहा है ढंगा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऐसे चल रहा है। और बीच में कुछ ऐसे भी हमने डेज देखे जिस दिन हमारे एसएल भी यहाँ पे जाते हुए दिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो फर्स्ट कैंडल मार्क करो, एक ही ट्रिक, आप मल्टीपल चार्ट पे खुद भी टेस्ट कर लो। देखो इसके अंदर रहा, कोई ट्रेड नहीं है, देख रहे हो वॉलेटिलिटी है। उसके बाद जैसे ही रीटेस्ट करके डाउन है, फिर से आपको डायरेक्शनल थोड़ा सा देखने को मिला। होता है ना कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार डायरेक्शनल जा रहा है, हम क्या करें, हम कैसे अप्लाई करें। देन यू कैन फॉलो दिस रूल ईजिली, ये बहुत दिन काम करेगा। आप मार्केट स्टेबल हो जाएगी ना, तब भी आपको काम करेगा, और उससे आप ओवर ट्रेड्स और ओवर ब्रोकरेज से भी बच सकते हो। यहाँ पे भी देखो कितना टाइम वॉलेटिलिटी रहा, क्या बायर का बनेगा, ब्रेकआउट किया, थोड़ा बहुत अगर ट्रेड लेना है ठीक है, अदरवाइज ये दिन कुछ ऐसा ही था। ठीक है, मतलब आप बहुत सारे टाइम में ऐसा है कि आपको वॉलेटिलिटी से भी बचा ले रहा है ना, ये भी तो समझो, वॉलेटिलिटी से भी बचा ले रहा है ना। यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, पूरे दिन वॉलेटाइल एक ही जोन में। उसके बाद लास्ट टाइम पे ये ब्रेकआउट दिया। बट अगर देखो आप लास्ट टाइम का ब्रेकआउट पकड़ो और मत पकड़ो, बट ये दिन, ये वाला दिन और ये वाला दिन देख रहे हो, पूरे दिन आपको वॉलेटिलिटी से इसने बचाया। सो यहाँ पे सिंपली ये स्ट्रैटेजी काम करती है। आप कितना देख रहे हो, पूरे दिन, पूरा दिन आप वॉलेटिलिटी से इसकी वजह से बच जा रहे हो। ये शायद एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, हाँ ये देख रहे हो पूरा वॉलेटाइल। ऐसे डेज में आप ओवर ट्रेड्स, ब्रोकरेज, इन सब से आप बच जा रहे हो। ठीक है, सो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल ये वाला ट्रिक मार्केट स्टेबल हो तो भी काम करता है, मार्केट अनस्टेबल हो जैसे कि अभी मार्केट में चल रहा है तो भी काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, जैसे मैं इसको हटा दूँ, एक दिन 2 दिन, मतलब इस दिन आपको वॉलेटिलिटी से बचाया, इस दिन बचाया, 2 दिन बचाया ना। और थर्ड डे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड डे भी आपको वॉलेटिलिटी से बचाता है और लास्ट टाइम पे डाउन जाता है। ठीक है, सो ये ट्रिक मल्टीपल डेज में अभी तक जो टेस्ट मैंने करके बताया, कुछ दिन का डेटा आपको दिखाया है यहाँ पे, उसमें आपको वॉलेटाइल मार्केट से बचाता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां आपके एसएल लेता है, और जब डायरेक्शनल जाता है तो काफ़ी बड़े टारगेट भी इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। बस वहाँ आपको होल्डिंग आनी चाहिए भाई, वहाँ आपको होल्डिंग आनी चाहिए। आपको ट्रेड में लेते वक्त ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप छोटा प्रॉफिट बुक करोगे या इसमें बड़ा होल्ड कर रहे हो। मेनी टाइम्स बिग प्रॉफिट के चक्कर में ये स्मॉल प्रॉफिट हमसे छूट भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमारी मर्जी के अनुसार नहीं है ना। मार्केट कभी 10 पॉइंट, मार्केट कभी 50 पॉइंट चलेगी, कभी 100 पॉइंट जाएगी, कभी 200 300 ऐसे चली जाएगी। ठीक है, सो उसको ट्रेल वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि आप इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट देख लिए, वोलाटाइल मार्केट में बचा लिया, स्मॉल एसएल ले सकता है, और जब टारगेट दे रहा है तो भी बिग टारगेट दे रहा है। ठीक है, सो इसकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट।